तो आप देख सकते हैं कि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम बाहर लेकर उन्हें निकल रही है। पंकज मिश्रा अपना सिर नीचे किए हुए हैं और ये सामने जो गाड़ी लगी है उसी पर पंकज मिश्रा को बैठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पंकज मिश्रा सीट के ठीक बीच में बैठे हैं और अब हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। आज सुबह ही पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। करीब 8 से 10 घंटे तक लगातार इसी ईडी कार्यालय में पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मिश्रा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चारों तरफ से मीडिया लगातार उनसे सवाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंकज मिश्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं। चारों तरफ से गाड़ी का शीशा जो है वह लॉक कर दिया गया है और पंकज मिश्रा को आप देख सकते हैं कि यहाँ से गिरफ्तार कर अभी ले जाया जा रहा है। जज के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद सीधे होटवार जेल पंकज मिश्रा को भेज दिया जाएगा। तो आप सबों को पता है कि पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए पहले ही ईडी 2 बार सम्मन कर चुकी है। पंकज मिश्रा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए समय मांगा था। पंकज मिश्रा के पैनक्रियाज में समस्या हो गई थी और उसके बाद आज का दिन मुकर्रर हुआ था और आज जैसे ही पंकज मिश्रा सुबह पहुंचे तब भी मीडिया ने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि नो कमेंट्स। हाथ में पीला झोला लेकर पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय के अंदर चले गए थे और हाथ दिखाते हुए अंदर गए थे। अभी पंकज मिश्रा बिल्कुल गुमसुम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईडी कार्यालय से किस तरह से गाड़ी में बैठाकर उन्हें ले जाया जा रहा है। पिछले 6 मई से लगातार झारखंड में जब से ईडी की कार्रवाई चल रही है, यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। आप सबों को पता है कि 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल और उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पर जब ईडी ने छापेमारी की थी तो सीए सुमन कुमार के घर से करीब 20 करोड़ रुपए नगद बरामद ईडी ने किया था और उसके बाद सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पूछताछ के लिए आईएएस पूजा सिंघल को बुलाया गया था। 3 दिन की लगातार पूछताछ के बाद 11 मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आप सबों को यह भी पता है कि पिछले दिनों 8 जुलाई को साहेबगंज और उसके साथ साथ कई जगहों पर पंकज मिश्रा से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे थे। 14 जुलाई को पहली बार ईडी ने ऑफिशियल तौर पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह बताया था कि साहेबगंज की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है, कितने बैंक अकाउंट को सीज किया गया है और उससे कितना पैसा बरामद हुआ है। और अब जिस तरह से पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए यह सबसे बड़ी खबर है और झारखंड की राजनीति के लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है। और यही वजह है कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तुरंत गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तुरंत ट्वीट कर पंकज मिश्रा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा भाग नहीं पाए और आखिरकार ईडी ने पकड़ लिया। अभी पंकज मिश्रा जो पहले जब भी ईडी से जुड़े हुए सवाल पूछा जा रहा था तो वह कह रहे थे कि वो भगोड़ा नहीं है, ईडी जब चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। आप सबों को पता है कि जब 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े हुए ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही थी, तब पंकज मिश्रा जो है उत्तराखंड में अपना इलाज करवा रहे थे। पैनक्रियाज में उनकी समस्या है ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जब पंकज मिश्रा लौटे थे तो उन्होंने साहेबगंज के बरहेट में एक सभा को संबोधित करते हुए भी कहा था कि बीजेपी के लोग उन्हें फंसा रहे हैं, किसी भी तरह फंसाना चाहते हैं। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों से पंकज मिश्रा ने तभी ही कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, उन्हें जेल भेज भी दिया जाता है, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि पंकज मिश्रा ने कुछ गलत काम किया है, बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब हालांकि कोर्ट में यह साबित ईडी करेगी जब चार्जशीट सौंपा जाएगा पंकज मिश्रा के खिलाफ, तब यह पता चलेगा कि आखिर पंकज मिश्रा के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। पंकज मिश्रा की जो गिरफ्तारी अभी बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में की गई है। हो सकता है कि इसमें जो अवैध माइनिंग का जो मामला था उसमें भी कोई मामला निकल कर सामने आए। तो कुल मिलाकर आज दिन भर जो पूछताछ हुई पंकज मिश्रा की, सुबह से ही यह खबर निकल कर सामने आ रही थी कि पंकज मिश्रा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और शाम तक यह खबर कंफर्म हो गई। और अभी पंकज मिश्रा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी की टीम गिरफ्तार कर लेकर जा रही है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in